अल्लाह के डर के हवाले से कुरान करीम में भी हमें दो दर्जे नज़र आते हैं। एक तो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से डरना, जहन्नुम का डर, और दूसरा है कि अल्लाह के सामने खड़े होने से डरना, यानी अल्लाह के सामने हाज़िरी और क़यामत के दिन हिसाब किताब का डर। और ये अल्लाह के सामने खड़े होने का जो खौफ़ है ये ज़्यादा आला दर्जा है, जिसका ज़िक्र यहाँ सूरतुल नाज़ियात में आयत नंबर 40 में आ रहा है कि मन खौफ़ मक़ाम रब्बिही, और वो जो डरा रब के सामने खड़े होने से, वनहन नफ्स अनिल हवा, और उसने ख़ुद को अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया। हवा जो है ना, हवा बताया था आपको कि हवा का मतलब होता है गिरने का भी होता है ना। तो और हम देखते हैं जहन्नुम के एक नाम का जहन्नुम के एक नाम भी आता है हाविया, यानी गिरने की जगह है वो ऐसी कि जहाँ गिरेंगे लोग जाकर। तो ख्वाहिशात भी जो होती हैं, जो इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करता है ना, वो उसको गिरा देती हैं, जलील कर देती हैं और आखिरत में ले जाकर जहन्नुम में गिरा देंगी। तो उसने दुनिया में अपने ख्वाहिशात को किस तरह कंट्रोल किया, उस दिन अपने रब के सामने खड़े होने के डर से कि मैं अपने रब के सामने क्या मुँह लेके जाऊँगा। तो दुनिया में भी अगर हम देखें ना, हम रोज़ाना हमारी अल्लाह ताला के सामने एक हाज़िरी होती है, तो उस वक्त हमारी क्या कैफियत होती है, अपना मुहासबा ख़ुद करें कि हम अल्लाह ताला के सामने जब नमाज में हाज़िर होते हैं तो हमारी क्या कैफियत होती है। हमें एहसास होता है कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। अपने आप को उस मुकाम पे चेक करें, और ख़ास तौर पे जब फिर सजदे की हालत में हो ना, तो उस वक़्त आँखें भी बंद ना करें, बल्कि देखें कि किस तरीके से मैंने अपना नाक और अपना माथा जो है कहाँ रखा हुआ है ज़मीन पे, और महसूस करें कि मैं अल्लाह के सामने पड़ी हूँ। और ये भी देखें कि मैं ये जिस ज़मीन पे भी रखी हुई हूँ, अपना सर माथा, इसी के नीचे मैंने जाना है कब्र में। हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता, हम सजदे में भी आंखें बंद करके और तस्बीह पढ़ के और दोबारा सजदे से उठ जाते हैंगे। वो फीलिंग नहीं आ पाती हैं कि जो इंसान को अंदर से जगाएं, ये एहसास बेदार करें कि वाकई में एक दिन जाके उस रब के सामने खड़ा होना है मैंने। तो यहाँ इस सूरत में एक तरफ जहाँ तग़ा सरकशी की बात है, दूसरी तरफ क्या बात है, खौफ की बात है रब की। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि इस सूरत में आपको खशियत के ज़िक्र बार बार मिलेगा। ये जहाँ फ़िरौन का भी बात आई थी तो उसमें भी कहा क्या था, इला रब्बी का फ़तख्शा, कि तुम्हारी रब की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि वो डर जाए। और आखिर में भी ये कहा गया था कि इसमें इबरत किन के लिए, लिमन यख्शा, वो जो डरते हों। और आखिरी पैसेज में भी आ रहेगा कि इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शाहा, कि आप उसी को डरा सकते हैं, नसीहत और उसी को इंतज़ार फ़ायदा दे सकता है जो कि डरता हो। खशियत कौन से खौफ को कहते हैं? खशियत वो खौफ होता है दिल का जो ख़ास तौर पर अल्लाह के खातिर, अल्लाह के लिए हो, और ये मार्फत इलाही के ज़रिए आता है। कुरान मजीद में आता है ना, खशियर रहमान बिलग़ैब, गायबाना तौर पे रहमान से डरने वाले। दुनिया में तो गायबाना तौर पर डरते हैं ना। और खशियत की में ये भी आता है कि ऐसा खौफ जो दिल के अंदर हो लेकिन उसका असर हमारे जवारे पे नज़र आए, यानी जितनी खशियत होगी उतना बंदा बाहर से आजिज़ होगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह से अंदर से तो बहुत डरने वाला हैगा और बाहर वो दूसरों के साथ सरकशी करने वाला या जुल्म करने वाला हो, बल्कि उसके आज़ा और जवारे जो होंगे उसमें एक आजिज़ी और एक हम्बलनेस होगी। और ये अल्लाह ताला की मार्फत से आती है। कुरान करीम के इल्म से अल्लाह ताला से जितना ताल्लुक़ मज़बूत होगा उसके ज़रिए, जो कुरान मजीद में आता है ना कि अल्लाह के बंदों में से उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह ताला से डरने वाले हैं सही मायनों में। तो खौफ जो होता हैगा वो ज़ाहिरी चीज़ों का डर होता हैगा, यानी यहाँ खौफ का लफ्ज़ जो आया हैगा तो वहाँ उस दिन ज़ाहिर तौर पे अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे ना, तो उस चीज़ से डरते हैंगे। और दुनिया में अंदर से जो डर हैगा वो खशियत है, और वो मार्फत इलाही के ज़रिए आएगा। और जितनी अंदर से ऐसी बातें मार्फत इलाही होगी उतना इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करेगा, उसको काबू करने की कोशिश करेगा। और सबसे पहली चीज़ इसमें ये आती है कि आपको अपने नफ्स को कंट्रोल करने की आपकी नीयत और इरादा होना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त शैतान अंदर से आग लगा रहा होता है कि किसी ने कुछ कहा है, अभी इसको जवाब दो, अभी जवाब दो। तो उस वक़्त अपने आप को कंट्रोल करना, उस वक़्त उस जगह से हट जाना, वज़ू कर लें, नमाज़ के लिए खड़े हो जाएँ। और नफ्स जो होता है वो ऐसी चीज़ है कि उसको जितना आप उसके ख़िलाफ़ करेंगे वो फिर आपके कंट्रोल में आता जाता है। जितना आप उसकी बात मानेंगे, उसके कहने पे चलेंगे, वो आपके हाथ से उस मतलब कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाएगा आपसे। और जो लोग वाकई में नफ्स के ख़िलाफ़ करते हैं तो उनके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, और फिर वो माकूल तरीके से नापसंदीदा हालात का मुकाबला कर लेते हैं।
तो जिस वक़्त भी दिल में एक तूफ़ान बरपा हो और अंदर से शैतान भी खूब वरगला रहा हो, तो उस वक़्त याद रखें अल्लाह ताला का हुक्म के वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और नमाज के ज़रिए, अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए मदद लेनी है, कि उस पीरियड को खामोशी से गुजारना है और बार बार अल्लाह का ज़िक्र करना है, ताकि आप अंदर से अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें उस टाइम, उस वक्त शैतान के बहकाने में आकर ख़ुद को छोड़ ना दें। क्योंकि हमने इसी सूरत में तज़किया के हवाले से भी पढ़ा है ना, आपने देखें बार बार शायद फ़िरौन तक को किस चीज़ की दावत दी जा रही थी, तज़क्का की, कि अपने तज़किया कर ले। तो तज़किया में भी हर इंसान की जो आजमाइश होती है ना, वो उसके वीक पॉइंट पे ही आती है कि वहाँ से ही वो चेक हो रहा होता है कि इस जगह ये क्या करता है। तो जब तक अपना ऑपरेशन ख़ुद नहीं करेंगे, ऑपरेशन इससे नहीं गुजरेंगे ना, अगले दर्जे पे नहीं जा सकते। तो उस वक़्त में अपने आप को याद दिलाएं कि ये ख्वाहिश को रोकना और सब्र कर लेना, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेना, इसकी कीमत और इसका बदला जन्नत है। तो इस सूरत में हमें बहुत बेहतरीन अंदाज में आखिरत के हवाले से मिसाल दे दी गई कि वहाँ जाकर हम खड़े होकर ऐसा ना हो पछताएं और अपनी आसी दुनिया की ज़िंदगी के हवाले से सोचें कि ये सब कुछ करके आई हूँ मैं, और जो कि नहीं करना चाहिए था, या जिसमें अपना वक्त ज़ाया कर लेने का फ़ायदा नहीं हुआ। और दो तरह के हमें एग्ज़ाम्पल्स दे दी गई, एक तो वो फ़रिश्ते कि जो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैंगे और तेज़ी के साथ नेकियों में आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ एक तुग़यानी करने वाला शख्स जिसको सब कुछ अल्लाह ने दिया, लेकिन वो अपनी फ़िरौनियत से बाज नहीं आया, उसने अपने आप में तकब्बुर किया और दूसरों पर जुल्म किया। तो कोई भी शख्स जो सरकशी करे उसका अंजाम भी बता दिया गया, और कोई भी शख्स जो खशियत के साथ ज़िंदगी गुजारे उसका अंजाम भी बता दिया गया। और सरकशी की वजह भी बता दी गई कि दुनिया की ज़िंदगी को प्रायोरिटी देना। अपने अंदर चेक करें कि मैं वाकई में दिल में क्या ख्वाहिशात रखती हूँ। क्या मेरी ख्वाहिशात आखिरत के हवाले से हैं कि मुझे जो फ़रिश्ते लेने आए वो किस किस्म के हों, या मेरी ख्वाहिशात सिर्फ दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों की और बहुत ही हकीर और जल्दी मिल जाने वाले और जल्दी ख़त्म हो जाने वाली टेम्प्ररी आर्जी चीज़ों के हवाले से ही हैं। मेरा दिल क्या इन्हीं चीज़ों में भरा पड़ा है? अगर है तो इसका तज़किया करना होगा, फिर इसके लिए कोशिश करनी होगी, और उसके लिए भी अल्लाह ही से मदद तलब करनी है। बार बार इन आयतों को देखें और इसमें अपने आप को तलाश करें कि मेरे लिए क्या मैसेज अल्लाह ताला ने, क्या हिदायत दी है मुझे इसमें। अल्लाह ताला हम सबको इस मोहलत ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने और इसको बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।